हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल 11 तक कर लिया था। एग्जाम्पल 12 देखते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। ठीक है, एंड n इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, देखो np5 इज इक्वल टू 42 इंटू np3। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट, इक्वल्स टू 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। करेक्ट, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, क्या बचा 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 अपॉन, अब देखो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल है, मैं इसको n माइनस 5 फैक्टोरियल में ले आऊँगा। कैसे लाऊंगा, n माइनस 3 बाहर ले लिया, इससे एक नंबर छोटा बचेगा, मतलब n माइनस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, यही बचेगा। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 अपॉन n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4 फैक्टोरियल। अब मैं इसमें से n माइनस 4 फैक्टोरियल भी बाहर ले लूँगा, तो क्या बचेगा, एक और कम, मतलब n माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 42 अपॉन n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, राइट। n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 4n माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वेयर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, n स्क्वेयर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0, राइट। सो ये हो जाएगा n कॉमन आ गया, n माइनस 10 प्लस का 3 कॉमन आ गया, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0, राइट। दोनों में से n माइनस 10 कॉमन ले लिया, n प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू या तो 10 आ गई और या फिर माइनस 3 आ गई। ठीक है, तो n कैन नॉट बी माइनस 3, राइट, n हैज़ टू बी ए नेचुरल नंबर, और उसने बोला भी है n ग्रेटर देन 4। अदरवाइज ऑल्सो n और r जो हैं वो हमेशा होल नंबर होंगे। ठीक है, या तो 0 या पॉजिटिव नंबर्स, और n तो जनरली आपका नेचुरल नंबर ही मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 10, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकेंड पार्ट को दूसरे कलर से कर लेते हैं। np4 अपॉन n माइनस 1 p4 इक्वल्स टू 5/3, 5/3। ठीक है, और n अगेन ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन 4 है, राइट। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल, राइट, n माइनस 1 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको पलट देते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, अब देखो ये n फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो यहाँ से n बाहर लेके n माइनस 1 फैक्टोरियल बना देता हूँ पहले, तो इसको n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे नीचे n माइनस 4 फैक्टोरियल है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से n माइनस 4 बाहर लेके n माइनस 5 फैक्टोरियल बना देता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा काम क्या है, फैक्टोरियल को ख़त्म करना है यहाँ से, तभी तो मैं n की वैल्यू निकाल पाऊँगा। ठीक है, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5/3। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये कट गया,
और n-5 फैक्टोरियल से ये कट गया, आपका बचा n/n-4 इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 3n इक्वल्स टू 5n-20, राइट। ठीक है, 5n को यहाँ पे लाते हैं, माइनस का 2n इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू यहाँ पे भी 10 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आपके परम्यूटेशन पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरा फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 5 × 4p r इज इक्वल टू 6 × 5p r-1। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - r फैक्टोरियल, करेक्ट, इक्वल्स टू 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r-1 फैक्टोरियल, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5। अच्छा देखो, 5 × 4 फैक्टोरियल को मैं 5 फैक्टोरियल लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी 5 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 5 - r + 1, 5 - r + 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, ये बचा आपका 1/4 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6/5 + 1 6 - r फैक्टोरियल। ठीक है, अब बड़े वाले फैक्टोरियल को ही मैं छोटे वाले फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, छोटे वाले को बड़े वाले में नहीं कर सकता, है ना। तो 6 - r को 4 - r में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं। कैसे, 1/4 - r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 यहाँ से 6 - r बाहर ले लिया मैंने, क्या बचा मेरे पास, 5 - r फैक्टोरियल, राइट। अब मैंने 5 - r भी बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 - r फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 - r फैक्टोरियल से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 -6r -5r -11r और प्लस r² इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा आपका r² -11r + 30 -6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका r² -11r + 24 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन कर देते हैं, r² -8r -3r + 24 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका r × r -8 माइनस का 3 × r -8 इक्वल्स टू 0। r -8 कॉमन आ गया, r -3 बचा इक्वल्स टू 0। तो r की दो वैल्यूज़ आ गई, 8 और 3, राइट। अब एक चीज़ बताओ, क्या r कभी n से बड़ा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो 4 में से आपने r चीज़ें सेलेक्ट करके अरेंज करनी है, 5 में से आपने r -1 चीज़ें सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। तो चलो इसमें तो r -1 है, इसको छोड़ दो, 4 में से r चीज़ें सेलेक्ट करके अरेंज करनी है। तो 4 में से 8 चीज़ें कभी थोड़ी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो r कैन नॉट बी 8। इसमें रीज़न क्या दोगे आप, जो r की वैल्यू होती है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। r जो है वो 0 से n के बीच में ही होता है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ गया। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल दी वोवल्स अकर टुगेदर, और दूसरे में कह रहा है ऑल दी वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लेटर्स का ये वर्ड है और हमें 8 लेटर्स की ही अरेंजमेंट करनी है, तो मतलब हमें सारे के सारे लेटर्स लेने हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि कितनी अरेंजमेंट्स ऐसी पॉसिबल हैं कि ऑल दी वोवल्स जो हैं वो एक साथ आ जाएं, और इसमें कह रहा है कि ऑल दी वोवल्स एक साथ ना आए।
ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिफरेंट हैं या कुछ रिपीट हो रहा है। तो डी एक बार आ रहा है, ए भी एक बार आ रहा है, यू भी, जी भी, एच भी, टी भी, ई भी और आर भी, ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, अगर मुझे सिंपली इनको अरेंज करना होता, सिंपली मुझे इनको 8 लेटर्स को अरेंज करना होता, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आते मेरे पास? यार मेरे पास 8 लेटर्स हैं और मुझे 8 के 8 को अरेंज करना है, तो 8p8। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हैं। ठीक है, तो 8p8 राइट, विच इज़ नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, विच इज़ 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, राइट, विच इज़ नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 होती है। 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज़ 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, 8p8 इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ, npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जब आपको सारे के सारे जो है ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो तो सीधा उसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि अगर मुझे नॉर्मल कुछ नहीं करना होता, मुझे बस इसको टोटल नंबर ये बोलता कि हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, राइट, या हाउ मैनी डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स कैन बी मेड। अगर ये कंडीशंस नहीं देता तो मेरा आंसर ये हो जाता 8 फैक्टोरियल। लेकिन अभी इसने क्या बोला है, अभी इसने मुझे कंडीशन दे दी है फर्स्ट पार्ट में। क्या कंडीशन दे दी? कह रहा है कि सारे के सारे वॉवल्स ना एक साथ आने चाहिए। समझते हैं इसका मतलब क्या है। DAUGHTER। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से सारे वॉवल्स को एक साथ लिख लेता हूँ और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लेता हूँ। तो DAUGHTER ये हो गया। ठीक है, मैंने सारे कॉन्सोनेंट्स को अलग कर दिया और ये कह रहा है ना सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, तो मैंने सारे वोवल्स को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब मैं कैसे मेक श्योर करूं कि ये सारे वोवल हमेशा एक साथ रहेंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों वोवल्स को पकड़ के एक डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, और इस डब्बे को मैंने नाम दे दिया Z। ठीक है, अब मैं जो भी अरेंजमेंट करूंगा इनकी, ठीक है, हमेशा क्या होगा, ये तीनों वोवल तो इस डब्बे के अंदर ही रहेंगे, मतलब ये तीनों वोवल तो एक साथ ही रहेंगे। करेक्ट है? ठीक है, इनका अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकता है, ए पहले आ गया यू बाद में आ गया, या यू पहले आ गया ए बाद में आ गया, उसको देख लेंगे। पर एक बात पक्की है कि अगर मैं इस डब्बे को लेके चल रहा हूँ, मतलब अगर इस जेड को लेके चल रहा हूँ, तो ये बात पक्की है कि ये सारे के सारे वोवल अब एक साथ पैक हो गए हैं, अब ये हिल नहीं सकते, एक साथ रहेंगे अब ये। सो एसेंशियली मेरा क्वेश्चन क्या बन गया है? मेरा क्वेश्चन बन गया है DGHTR और Z, इनको अरेंज करना है मुझे, अब इनको अरेंज करना है। करेक्ट है? ठीक है, तो इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भी। देखो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगी, अभी तक मेरे पास 8 लेटर थे, लेकिन मैंने 3 लेटर को पैक करके एक लेटर बना दिया Z, तो मेरे पास टोटल लेटर अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे 8 लेटर्स को अरेंज नहीं करना, अब मुझे 6 लेटर्स को अरेंज करना है सिर्फ। ठीक है, तो Z जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा जाता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है Z जहाँ भी है वहाँ पे A U और E तीनों के तीनों वोवल एक साथ रहेंगे अब। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, लिख लेते हैं, ऑल दी vowels are together। ठीक है, इक्वल्स टू, एक तो हो गया 6 फैक्टोरियल। अब मैंने ये 6 लेटर्स की तो अरेंजमेंट कर दी, अब मेरा एक छोटा सा काम और बचा है। वो ये काम बचा है कि ये जो Z है ना, इसके अंदर 3 लेटर्स हैं A U और E, मुझे इनको भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंने सिंपली A U E ले लिया, लेकिन हो सकता है U A E हो जाए, हो सकता है EUA हो जाए, तो इनका भी आपस में अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, तभी मेरा जो इवेंट है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा कि भाई ये वाला जो अंदर जो इन वोवल्स का अरेंजमेंट है इसको भी करना ज़रूरी है। तो ये कितने वोवल्स हैं? 3 वोवल्स हैं और मुझे तीनों को अरेंज करना है। ठीक है,
तो एसेंशियली क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखें तो हम, मैं चलो 6p ये 6 फैक्टोरियल भी नहीं लिख रहा मैं 6p6 लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। 6 लेटर्स थे और 6 को अरेंज करना था, और मल्टीप्लाइड बाय भाई 3 लेटर हैं और 3 को अरेंज करना है, मतलब 3p3, ठीक है। तो अभी ज़्यादा तेज नहीं भागेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे सारे के सारे लेटर्स को अरेंज करना है तो 6p6 और 3p3 लिखने की बजाय आई कैन सिंपली राइट 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, क्योंकि हम देख चुके हैं npn क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो 6p6 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल आएगा, और 3p3 क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, 720 इंटू इसकी वैल्यू 6 होती है। तो ये हो गया आपका 0, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। इतने टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पॉसिबल हैं व्हेन ऑल दी वोवल्स आर टुगेदर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि व्हेन ऑल दी वोवल्स डू नॉट अक्कर टुगेदर, ठीक है। तो देखो टोटल अरेंजमेंट्स मेरे कितने थे, टोटल अरेंजमेंट्स थे मेरे 8 फैक्टोरियल, जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, वोवल्स एक साथ भी आ रहे थे, उसमें अलग अलग भी आ रहे थे, कहीं भी आ रहे थे, राइट। उसमें से ऐसी अरेंजमेंट कितनी थी मेरी जिसमें वोवल एक साथ थे, 4320, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से टोटल अरेंजमेंट में से, ठीक है, अगर मैं टोटल अरेंजमेंट में से ये वाली अरेंजमेंट माइनस कर देता हूँ जिसमें सारे वोवल एक साथ आ रहे हैं, तो मेरे पास कौन सी अरेंजमेंट बचेंगी, जिनमें सारे वोवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो माय क्वेश्चन बिकम्स नाउ सिंपल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when all the vowels do not occur together is equal to 8 फैक्टोरियल माइनस 4320, है ना। ये टोटल अरेंजमेंट थे, और 4320 क्या था, जब सारे वोवल एक साथ आ रहे थे। तो माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, जब सारे वोवल एक साथ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 7 फैक्टोरियल तक होता है हमारा 5040, राइट। 720 इंटू 7, 0 7 दूनी 14, 7 49 1 50, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ठीक है। 40320 होता है 40320 40320 माइनस 4320, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 0, 3 में से 3 गया 0, 40 में से 4 गए 36। तो 36 टोटल 36,000 अरेंजमेंट्स ऐसे पॉसिबल हैं जिनमें ऑल दी वोवल्स विल नॉट अकर टुगेदर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक बार देखना, रिवाइज करना। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। 36,000 एंड 4320, ठीक है, आंसर एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क्स बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क्स ऑफ सेम कलर्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अलाइक, है ना, एक जैसी हैं, उनको आप पहचान के अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह रहा है हमारे पास 4 तो रेड कलर की डिस्क हैं, 3 येलो कलर की डिस्क हैं और 2 ग्रीन कलर की डिस्क हैं, ठीक है। इनको हमें अरेंज करना है एक रो में, ठीक है। तो एक रो में अरेंज करना है इनको हमें, तो कह रहा है कितने तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो।
तो टोटल डिस्क हमारे पास कितनी हो गई, 4 और 3 7 और 9, टोटल 9 डिस्क हो गई हमारे पास। ठीक है, टोटल 9 डिस्क है हमारे पास। ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं हो गया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास 9 स्पॉट्स हैं, 4 5 6 7 8 9, राइट, और यहाँ पे 9 डिस्क हमें अरेंज करनी है। तो ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं हो गया कि हमें एक 9 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 4 लेटर एक जैसे हैं, 3 लेटर एक जैसे हैं और 2 लेटर एक जैसे हैं, राइट। मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और टोटल हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मूला नंबर 3 हमने पढ़ा था परम्यूटेशन का, सीधा सीधा वो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस, कुछ भी लिख सकते हो आप, इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक जैसी रेड कितनी है 4, तो 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय येलो कितनी है 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड बाय ग्रीन कितनी है 2 है, तो 2 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो ये हो गया आपका 9 चौक 36 मल्टीप्लाइड बाय 7 पंजे 35। दैट्स इट, और तो कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 35 इंटू 6 210, 0 21 हासिल लगा, 35 दिया 105, 105 और 21 126, 126। तो 1260 इज़ आर आंसर। ठीक है, तो 1260 तरीके से हम जो है इसको अरेंज कर सकते हैं ये डिस्क को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझना था कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। ठीक है, आई थिंक ये आपका लास्ट एग्जांपल है। यस, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज दीज अरेंजमेंट्स, डू द वर्ड स्टार्ट्स विद पी, do all the vowels always occur together, do all the vowels never occur together, do the words begin with I and end with P। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंस लेटर के वर्ड के सारे लेटर्स को हमें अरेंज करना है। तो मुझे क्लियर दिख रहा है इसमें लेटर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये रिपीटिशन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेता हूँ। टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई कितनी बार आ रहा है 1, बस नहीं आ रहा है। एन कितनी बार आ रहा है 1 2 3, 3 बार एन आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। डी कितनी बार आ रहा है 1 2, 2 फैक्टोरियल। ई कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है, 4 फैक्टोरियल। एन ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, 2 बार आ रहा है। डी भी हम काउंट कर चुके हैं, ई भी हम काउंट कर चुके हैं, एन भी हम काउंट कर चुके हैं, सी एक ही बार आ रहा है और ई ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार फिर भी काउंट कर लेते हैं। आई हमारा कितनी बार आ रहा है 3 बार, एक बार आ रहा है ना। आई हमारा एक बार आ रहा है, टोटल 12 होना चाहिए। एन हमारा कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। इस चीज़ को ना जल्दबाजी में नहीं करना है, ये चीज़ थोड़ा मेक श्योर कर लिया करो ताकि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो, है ना। एक बार काउंट कर लिया करो, ऐड करने पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स के इक्वल आना चाहिए। डी हमारा 2 बार आ रहा है, ई 4 बार आ रहा है, एन हो चुका है, डी भी हो चुका है, ई एन हो चुका है, सी एक बार आ रहा है। टोटल देखो कितना आ रहा है 3 और 1 4 और 2 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो हो रही है ना कहाँ पे गड़बड़, कहीं तो हो रही है क्योंकि 12 है टोटल लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सी एक बार आ रहा है, आई एक बार आ रहा है, एन 1 2 3, एन 3 बार आ रहा है। ठीक है, डी 1, अच्छा पी एक बार आ रहा है ना, पी को हमने मिस कर दिया था, पी एक बार आ रहा है, तो हो गए हमारे टोटल 12। ठीक है,
टोटल हमारे 12 हो गए, राइट। तो ये एक बार रफ में करके देख लिया करो साइड में। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब हम इरेज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इज 6 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया। तो ये हो गया हमारा 11 ढाई 110 मल्टीप्लाइड बाय 9 है 72 मल्टीप्लाइड बाय 6 सत्ते 42, 42 पंजे 210। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों को कर लेते हैं पहले 72 एंड 11 को, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 2 11 77 और 79। तो ये हो गया हमारा 7920 इंटू 210। तो ये हो गया हमारा 0 0 और 792 को 21 से कर लेते हैं। तो 21 9 जा 210, 210 में से 21 गया 189, राइट 189। 21 2 जा 42, 42 प्लस 18 66, 21 7 जा 147, 147 प्लस 6 153। तो ये हो गया 15309, ठीक है। थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं। 1530900, ठीक है। तो टोटल हमारे अरेंजमेंट्स इतने आएंगे, अगर कोई कंडीशन ना हो तो, बस सिंपली हमें अरेंज करना हो तो, ठीक है। लेकिन अभी इसने 4 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें इसने हमें हर पार्ट में कुछ ना कुछ कंडीशन दी है। तो वो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, डू द वर्ड स्टार्ट्स विद पी, ठीक है। डू द वर्ड स्टार्ट्स विद पी। अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप ना, जैसे हमने ये कैलकुलेशन करी, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो हम करते हैं इसको आप लास्ट में भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके ही देनी है। ये कैलकुलेशन आप, अगर आप ऐसे भी आंसर छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। आंसर मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप कैलकुलेट भी कर दो, ठीक है। बाय द वे, मैंने अभी आंसर चेक किया, हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, हमारा ये तो मैच कर रहा है लेकिन कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी है कहीं ना कहीं। तो एक बार फिर से कैलकुलेशन को देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं कैलकुलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन इसको अब आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में तो आ ही गया है कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, डू द वर्ड स्टार्ट विद पी। अब देखो ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में वर्ड जो है हमेशा पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो मेरे पास 12 प्लेसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कह रहा है हमेशा पी से स्टार्ट होना चाहिए। तो पी तो यहाँ पे फ्रीज हो गया, ये तो हिल नहीं सकता अब, ठीक है। अब मेरे पास प्लेसेस कितने बचे, 11 प्लेसेस, ठीक है। और मुझे अरेंजमेंट भी कितने लेटर्स का करना है, 11 लेटर्स का करना है, क्योंकि पी तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, इक्वल्स टू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीटेशन तो वही हो रहा है लेटर्स का अभी भी, ठीक है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहे डू ऑल दी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सारे के सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो वही काम कर लेते हैं पिछले क्वेश्चन वाला, क्या काम, सारे वोवल्स को एक साथ लिख लेते हैं, सारे वोवल्स को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं सेकेंड पार्ट को। तो आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। लो भाई, सारे वोवल्स हमने एक साथ लिख लिए। इन सारे वोवल्स को एक डब्बे में बंद किया और उस डब्बे को हमने नाम दे दिया Z, ठीक है। तो हमारा जो न्यू अरेंजमेंट होगा
वो हमें क्या करना है, न्यू अरेंजमेंट जो हमें करना है वो करना है भाई, एक तो Z है हमारे पास और ये सारे लेटर्स हैं ZNDPNDNC, ये अरेंजमेंट अब हमें करना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे अब देखते हैं। इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन किस किस का हो रहा है, n 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय d 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल और कुछ बस c और p एक बार आ रहा है, z भी एक बार आ रहा है। ठीक है, इसका तो अरेंजमेंट कर दिया। अब एक काम और बाकी है मेरा, मुझे z के अंदर जो लेटर्स हैं उनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनमें कितने लेटर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 लेटर्स हैं तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना खुद। ठीक है, कैलकुलेट योरसेल्फ, राइट। तो आई हैव गिवन यू द कॉन्सेप्ट कि ये कैसे होगा, राइट, यू हैव टू जस्ट डू द कैलकुलेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं, कह रहे डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। ठीक है भाई, हम निकाल चुके हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, फिर हम ये भी निकाल है ना जिसमें वोवल्स एक साथ भी आएंगे नहीं भी आएंगे, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स होंगे। फिर हम ये भी निकाल चुके हैं कि ऐसे अरेंजमेंट कितने होंगे जिसमें सारे वोवल एक साथ आएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है जिसमें सारे वोवल एक साथ ना आए, तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स when vowels do not occur together is equal to 12 factorial upon 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial और माइनस 8 factorial अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस पूरे को हम इसमें से माइनस कर देंगे। करेक्ट, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। कह रहा है डू द वर्ड बिगिंस विद आई एंड एंड्स इन पी। फोर्थ पार्ट कह रहा है जो हमारा वर्ड है वो आई से शुरू होना चाहिए और पी पे ख़त्म होना चाहिए। तो आई से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आई हो गया और 12 पे पी हो गया। ठीक है, तो ये दो प्लेस हमारे फिक्स हो गए यार, आई से हमेशा शुरू होगा और पी पे ख़त्म होगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बचे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भाई अब हमें सिर्फ 10 प्लेसेस को अरेंज करना है और 10 लेटर्स को अरेंज करना है। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लेटर्स का जो रिपीटिशन है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि लेटर्स तो उतने ही हैं, है ना। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट, तो आई होप आप लोग ये कैलकुलेट तो अब आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है, परम्यूटेशन के अच्छे वाले क्वेश्चन है ये, राइट। तो आपके एग्जाम्पल सारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक बार ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए क्योंकि दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।